असंख्य धारदार हथियार आसमान से बरसने लगे, जो सीधे महिला के सामने गिर पड़े और वह बाल-बाल बची, वरना शरीर दो हिस्सों में बँट जाता। एक कैंची भी सीधा उस आदमी के शरीर में घुस गई। दोनों एक हड्डियों से भरे गोदाम में फंसे हुए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। ऊपर से हथियार गिरना अभी भी जारी था। उनकी मौत अब बस समय की बात थी। उन्हें बचा सकता था तो बस बाहर खड़ा एक आदमी, लेकिन उसकी टांग स्टील के तारों में जकड़ी हुई थी। अगर वो सामने लगे स्विच को खींचे तो गोदाम का दरवाजा खुल सकता था, मगर उसकी टांग भी उसी वक्त चकनाचूर हो जाती। आदमी ने दर्द सहते हुए स्विच खींच लिया। तारों ने फौरन कसाव पकड़ लिया और फिर सुनाई दी उसकी दर्दनाक चीख। अंदर फंसे दोनों लोग आखिरकार बाहर निकल सके, लेकिन महिला घबराहट में लगभग कांटे से छलनी हो जाती। हर कोना खतरे से भरा था, पर जान बचाने के लिए उन्हें उस घायल आदमी को लेकर अगले राउंड में जाना ही पड़ा। तभी काले आदमी, ब्लैक जी, ने नियम समझने की कोशिश ही की थी कि अचानक एक रस्सी ने उसे ऊपर लटका दिया। उसके नीचे था एक तेज घूमता हुआ मांस काटने वाला ग्राइंडर। असल में इस आदमी ने पैसे कमाने के लिए एक ब्रेक फेल मोटरसाइकिल बेच दी थी, जिससे सवार की मौत हो गई थी। अब यह मांस काटने वाली मशीन उसी मोटरसाइकिल की ताकत से चल रही थी और ब्रेक सिस्टम को ग्राइंडर के सबसे नीचे रखा गया था। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, ग्राइंडर घूमने लगा। आदमी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर ब्रेक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सेंटर तंग होता गया, उसके हाथ कटते चले गए। तभी महिला एक लोहे की रॉड लेकर आई और उसने उसे मोटरसाइकिल के टायर में फंसा दिया, जिससे ग्राइंडर रुक गया। दोनों कुछ राहत की सांस लेने ही वाले थे कि उन्हें याद नहीं रहा कि ब्रेक अभी भी पूरी तरह नहीं लगा था। अचानक लोहे की रॉड टूट गई और ग्राइंडर दोबारा घूमने लगा। इस बार महिला कुछ नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखों के सामने ब्लैक ची को मांस के टुकड़ों में बदलते देखा। उसी समय शहर में दो और लाशें मिली, और ये वही लोग थे जो पहले के इन मौतों के केस में मारे गए थे। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने लाशों की जांच के बाद पाया कि कातिल शायद वही पज्जल किलर, पिंटू क्वंगमू शू चू है, जो 10 साल पहले मर चुका था।